वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करें हृदय और मन के बीच बातचीत। हृदय और मन के बीच क्या बातचीत होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो है प्रेम रावत जी की पुस्तक है स्वयं की आवाज। तो ध्यान देना सभी लोग, मैं इसका मतलब पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं, और जो पढ़ रहे हैं उसको समझना सभी लोग। यदि हम आंतरिक अनुभव पर ज्यादा जोर दें तो क्या हमारी बाहरी दुनिया के प्रति जो जिम्मेदारी उनमें बाधा पड़ सकती है? शायद हाँ। हम जानते हैं कि हमारी भावना हमेशा सच्चाई से मेल नहीं खाती। हम सभी कभी-कभी नासमझ हो सकते हैं। हमारी भावनाओं को हमारा मन जिस तरह चाहे वैसे घूम सकता है। अगर हम खुद को नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है, जो आप खुद को नहीं जानते हो, तो हम किसी भी चीज़ से बेवकूफ़ बन सकते हैं। बिल्कुल किसी भी चीज़ से बेवकूफ़ बन सकते हैं जब हम खुद को नहीं जानते हैं तो। हमारी स हम इसमें हमारी भावनाएँ भी शामिल हैं, पर आत्मज्ञान से हम अपने अंदर के गहरे अनुभव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पेज नंबर 82, ध्यान देना सभी लोग। मेरे जिस चीज़ को वाक़ई मददगार पाया है वह है अपने विचारों और अपने आंतरिक अनुभव दोनों को ध्यान से सुनना, ताकि वे दोनों संतुलन में रहें। अगर वे दोनों आपस में सहमत नहीं दिखते तो यह अच्छा समय है कि मन और हृदय दोनों को आमने-सामने बैठाकर बात करवाई जाए। और अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो अपने एक और हिस्से को भी इस बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी अतसुन संद अंतर्दृष्टि और स्वाभाविक बुद्धि जो हमारे सभी अनुभवों का जोड़ है। हमारे अंदर की बातचीत में हमारा मन प्राय सबसे ऊंची आवाज रखता है। हम हमेशा इन शब्दों का कोरस सुन सकते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कब और कैसे, क्यों। इसलिए यह समय हृदय की आवाज को साफ सुनने में मददगार होगा। जब हमारा मन हमसे उम्मीदों, योजनाओं, सपना और चिंताओं की बात करने में व्यस्त होगा, हृदय सिर्फ एक ही सरल चीज को अलग-अलग ढंग से कहेगा। क्या कहेगा? तृप्त हो जाओ, मतलब तृप्त हो जाओ। और इसलिए मेरे लिए यह प्रश्न, आप कौन हैं? यही प्रश्न है, आप कौन हैं? का सबसे सही उत्तर हृदय में ही मिलेगा। सबसे सही उत्तर हृदय में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हमारा मन हमेशा चीजों का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। बिल्कुल, हमारा जो मन है, जो अपनी चीज़ों को निकालने की कोशिश करता है, क्या करना चाहिए मुझको, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारा हृदय सुंदर तरह से अर्थों से लबालब भरा हुआ है। पहले दिए गए प्यार के उदाहरण को ही ले लीजिए। जो प्यार की बात है ना, उसको ही ले लीजिए। देखो क्या होता है प्यार की बात। प्यार के लिए किसी स्पष्टीकरण को ज़रूरत नहीं है। जो प्यार होता है उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हमारा मन हमेशा हमारा मन हमें कारण बता सकता है, पर ये तो हम इसे महसूस करते हैं या नहीं। हम सचमुच में कभी इसे समझा नहीं सकते कि हमारा प्यार क्यों महसूस करते हैं। प्रेम सिर्फ है प्रेम सिर्फ है और यह सुंदर है। शांत के साथ भी ऐसा ही है। यह सिर्फ हमारे हृदय में है। शांत के लिए प्यास भी हमारे हृदय में है और शांत का स्रोत भी हमारे हृदय में ही है। क्योंकि इसलिए शांत के बारे में किसी से पहली बात पहली बार बात करना दिलचस्प है, क्योंकि हम दोनों को पहले अपने मन से शुरुआत करनी है। एक दूसरे को पहले शब्दों में समझना और फिर उस आंतरिक शांत की निरागाना निराकर सुंदरता की एक झलक देखने का प्रयास करना है। आखिरकार शांत अनुभव के रूप में समझ में आती है। जो शांत होती है अनुभव के रूप में समझ में आती है। इस किताब के माध्यम में यह कहने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ। बस बिल्कुल आपको कैसा महसूस होगा इसके माध्यम से।
कि हमारे जीवन में शांति क्या है, पर इसे अपने लिए केवल आप ही महसूस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। पेज नंबर 83, हर चीज़ पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता। इसको ध्यान देना सभी लोग। हमारा मन उन सभी चीज़ों से भरा हुआ है जो वर्षों से इसमें डाली गई, जिसे हमें स्वीकार किया है और मानने के लिए चुना है। हम अपने विश्वासों को साथ लिए रहते हैं और कभी-कभी वे ऐसे भारी बोझ तरह लगते हैं जो हम पर दबाव बना रहे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप उन विश्वासों की बोझ को उतार देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उससे कितना हल्का महसूस करेंगे, नए अनुभव और विचारों के लिए कितना स्वतंत्र। यह सोचने लायक है कि हम कैसे सीखते हैं, क्या जानते हैं और किस पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए रट के सीखना उदाहरण के लिए मतलब रट के सीखना, बार-बार दोहराना, याद करना एक तरीका जिससे हम अपने माता-पिता से जानकारी हासिल करते हैं। हम इसे बड़े होकर भी इस्तेमाल करते हैं। जब पहली बार मैं जापान गया तो मैं सचमुच सीखना चाहता था कि वहाँ धन्यवाद कैसे कहते हैं। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, मतलब जो अगर आप ही जाओ जापान और पहले सीखो कि धन्यवाद कैसा किया जाता है, मतलब उसी भाषा में। तो उन्होंने दोस्त से पूछा, "अरिगताओ गोजामासु।" उन्होंने कहा। मुझको भी कुछ समझ में नहीं आया क्या शब्द है, पर उन्हीं की भाषा में शब्द है ये। क्या मैंने कहा अरिगताओ गोजामासु, क्या है पता नहीं, मतलब उसी भाषा में है, तुमको समझ में नहीं आया क्या? यह मेरे कानों के लिए बहुत कठिन था, बिल्कुल बहुत कठिन था। अरिगताओ गोजाइमासु। हम धीरे-धीरे उन्होंने इसे आसान करने में, समझने में और इसका अभ्यास करने में मेरी मदद की, जब तक कि मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं बन गया और फिर मैंने बातचीत में उनसे बोलने लगा और ऐसा ही उन्होंने कुछ और शब्दों के साथ किया। यह ऐसे ऐसे था जैसे जैसे मैं शब्दों को अपना रहा था। तो रटकर सीखना मददगार हो सकता है, पर हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कहीं हम हर हर चीज़ जो हमें बताई जाए उसमें दिलचस्प ना, मतलब उसमें चिपक ना जाए। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता-पिता और शिक्षकों ने संसार नहीं, संसार के बारे में अपनी समझ हमसे साझा की। आत्मनिर्भर होने का एक अलग भाग है। उन चीज़ों के बारे में मैं फिर से सोचने लगा जो हमें दिखाई हुई नहीं। जीवन के बारे में हम जो मानते हैं और प्रश्न पूछते हैं, क्या वो हमारी सोच और हमारे प्रश्न हैं? हमारे कानों के बीच का बहुत बहुत सा शोर असल में दूसरे लोगों की आवाज़ें हैं, पर हमारे पास हमेशा यह विकल्प रहता है कि हम उनकी आवाज़ों को धीमा कर दें ताकि हम अपने कानों को सुन सकें। आपके माता-पिता ने हो सकता है कि अच्छी नीयत के साथ आपको बातें बताई हों, जब ज़रूरी नहीं है कि वे सही हों। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सी गलत विचार टूटी विरासत की तरह दे दिए गए और हम दिए गए इन गलत विचारों को अपने भारी बैग में उठाए रखते हैं। हम सभी लोग शायद उन बातों के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम सत्य मानकर उस पर विश्वास करते हैं। हमारे माता-पिता ने जीवन बिताया और जो अब बिल्कुल गलत साबित हुए, हमें हमेशा उन चीज़ों पर प्रश्न उठाते रहना चाहिए जो हमने सीखी है, ताकि हम इस दुनिया को स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं, दूसरे लोगों की आँखों से नहीं बल्कि खुद की अपनी आँखों से। एक दिन हमारे स्कूल की साइंस की क्लास में टीचर ने कहा, क्या कहा ध्यान देना क्या कहा? अपनी फिजिक्स की किताब के पेज 132 पर जाएँ, तो हम गए और कुछ मिनट पढ़ने के बाद टीचर ने कहा कि वहाँ परमाणु की गलत परिभाषा बताई गई है कि उसे
और विभाजित नहीं किया जा सकता है जा सकता है। वह ज़ोर से बोले, "इसे काट दीजिए।" और मुझे हैरानी हुई। हर किसी ने जिसने पूछा साल या किताब पढ़ी, उनके दिमाग में परमाणु की भी अभिलाषा नहीं की जा सकता। अब मुझे यह नहीं मालूम कि ऐसा मानने और उन्हें क्या फ़र्क पड़ा होगा। पर इस पर घटना से मैंने यह सीखा कि किसी भी सिद्धांत पर टिके रहना ठीक नहीं है। किसी सिद्धांत पर टिके रहना ठीक नहीं है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि विरासत में मिले विचार कई बार कुछ नया सीखने के लिए बहाना बन जाते हैं, जबकि जो भी हम अनुभव से सीखते हैं वह हमें संभावनाओं के नए संसार के प्रति खुले रहने के लिए उत्साहित करता है। शायद हम अनुभव से ज़्यादा आत्मविश्वास हासिल करते हैं बजाय कल्पना के। हमारे पास अद्भुत मौका है जीवन को सचेत रूप से जीने का, अपने माता-पिता और शिक्षकों के विचारों को बिना सोचे समझे नहीं मानने का। इसलिए मैंने आपसे कहता हूँ कि आप जानें कि मेरे शब्द कैसे आपके साथ जुड़ रहे हैं। उन पर केवल विश्वास मत कीजिए, उनकी जाँच कीजिए अपनी कल्पना से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से। बस शांत हो जाएँ। पेज नंबर 85 ये कल की वीडियो में लाऊँगा। मतलब विश्वास ही मत करो, उसके बारे में जानो, मानने पर मत डल पड़ो। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी अविनाश साक्या, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, उसपे फॉलो कर लेना। और नई वीडियो लेके आएँगे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना।